गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप प्रभु में सुरक्षित और आनंदित होंगे। आइए आज के वचन को हम पढ़ेंगे। वचन पढ़ते हैं। वचन है, तो किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना, न किसी की किसी वस्तु का। विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हर एक मनुष्य के अंदर लालच होता है और लालच रूपी कमी हर एक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। लेकिन अविश्वासी के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, ना ही प्रभु की कोई आज्ञा है। लेकिन हमारे पास बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने वचनों के द्वारा हमें बताया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे नहीं जीना है, किस मार्ग पे चलना है, किस मार्ग पे नहीं चलना है। हर एक तौर तरीका, हर एक बात जो हमारे हित में है, परमेश्वर ने वचनों के द्वारा हमें सिखाई है। बशर्ते हमें चुनाव करना है कि हमें प्रभु की बात सुननी है या हमें संसारिक होकर शैतान के मार्गों पर चलना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना है। जैसे मैं फिर से एक बार वचन पढ़ देती हूँ, तो किसी के घर का लालच न करना। मैं एक ऐसे परिवार को जानती हूँ जो कुछ साल पहले बहुत ही गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। और जब इंसान गरीबी में जीवन व्यतीत करता है, कमियों में जीवन जीता है, तो ऑटोमेटिक उसके स्वभाव में लालच आ जाता है। हालांकि सबके स्वभाव में नहीं आता, क्योंकि बहुत से लोग लालच को अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं। थोड़ा कम अधिक सबके मन में लालच होता है। लेकिन उस महिला के अंदर जब वो बहुत गरीबी में जीवन जी रही थी तो उसके अंदर बहुत लालच था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज वो एक भरपूर जीवन जी रही है और सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ उसके पास है, और आज वो सक्षम हो चुकी है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आज भी उसके स्वभाव में लालच समा चुका है। तो लालच एक शैतान का बहुत बड़ा हथकंडा है जो हर एक मनुष्य के ऊपर फेंका गया है। बस देखिए, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे पास वो चीज़ और हो जाए, वो चीज़ और मिल जाए। और ये चीज़ इंसान के अंदर, ये जो लालची स्वभाव है ना, ये इंसान को हमेशा पतन की ओर ले जाता है। क्योंकि लालच करना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। लालच करने वालों का अंजाम भी, बहुत सी ऐसी कहानियाँ आप लोगों ने बचपन में सुनी होंगी कि लालच का क्या परिणाम होता है। इस वजह से परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें लालच नहीं करना है। और जो इस लालच का शिकार हो गए, लालच रूपी स्वभाव में ढल चुके हैं, जो आज सब कुछ उनके पास होने के बावजूद भी उनके मन में कहीं ना कहीं से ये होता है कि मुझे और मिल जाए। देखिए, तरक्की करना, उन्नति करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अपने मन में एक संतुष्टि होनी चाहिए कि हे ईश्वर, कल मैं पैदल चला था, आपने मुझे साइकिल दिया। आज मैं साइकिल से चल रहा था तो आपने मुझे बाइक दिया, और मैं बाइक से चल रहा था तो आपने मुझे कार दिया। इसके लिए आप संतुष्ट रहिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, न कि और। तो देखिए, संसार की चीज़ें संसार में ही छूट जाएंगी। और ये जो मनुष्य का लालची स्वभाव होता है, परमेश्वर ऐसे मनुष्य को पसंद नहीं करते जिसके अंदर लालच समाया हुआ है। यहाँ वचन कहता है कि तू किसी के घर का लालच न करना। आपके पास प्रभु ने जो घर दिया है, आप उससे खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। घर ही नहीं, प्रभु ने जो कुछ भी दिया आप उससे संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, और भी आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन किसी के घर को देखकर, किसी की चीज़ों को देखकर हमें लालच करने से क्या वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी? हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा, और उसके लिए, उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन क्या हम किसी की चीज़ों को देखकर लालच करते हैं, उससे हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। उल्टा हमारा मन गंदा हो जाएगा, मन मलिन हो जाएगा, और हमारे मन में लालच समा जाएगा, जो कि वो गलत है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो किसी के घर का लालच न करना, तो किसी की स्त्री का लालच न करना। बहुत से लोग ऐसे हैं कि ईश्वर ने उन्हें एक अच्छी बीवी दी है, एक अच्छा पति दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके मन में ये रहता है कि काश वो मेरा पति होता, काश वो मेरी पत्नी होती, काश उसकी वाइफ मेरी वाइफ होती। और आज यही कारण है कि संसार में अपनी बीवी रहते हुए भी लोग दूसरे की बीवियों से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। अपने पास बीवी रहते हुए भी दोस्त बना रहे हैं। पुरुष स्त्रियों को दोस्त, गर्ल्स फ्रेंड्स बना रहे हैं, और स्त्रियां पुरुषों से दोस्ती कर रही हैं और बॉय फ्रेंड्स बना रही हैं। आफ्टर मैरिज की बात मैं कर रही हूँ, शादी के पहले की बात नहीं कर रही हूँ। शादी के बाद भी ये जो मनुष्य के अंदर लालच की भावना है कि और मिल जाए, और मिल जाए, और हो जाए, और मिल जाए, ये उसी का परिणाम है कि अपनी बीवी रहते हुए भी वो अन्य महिलाओं से मित्रता बढ़ा रहा है, अन्य महिलाओं से दोस्ती कर रहा है। क्या वो अपनी बीवी से संतुष्ट नहीं है? लेकिन ये जो लालची स्वभाव है मनुष्य का, ये उसी स्वभाव का गलत परिणाम है कि हम बहुत सी महिलाओं से दोस्ती कर लेते हैं, बहुत सी महिलाओं से मित्रता बढ़ा लेते हैं। इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है सिवाय बदनामी के, और हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ गंदा और मलिन हो जाता है, और हम ईश्वर की दृष्टि में अपराधी ठहरते हैं अगर हम इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो आज लोगों के पास, लोग एक दूसरे की गाय बकरी को देख के तो नहीं, लेकिन हाँ, एक दूसरे के बाइक और कार को देख के जरूर लालच कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनके पास भी वो चीज़ हो जाए, और उससे बेहतर हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, और उससे बड़ी कंपनी का हो जाए, उससे ज़्यादा अच्छा ब्रांडेड हो जाए। देखिए, हम
हमें उन्नति की ओर आगे बढ़ना है, हमें भरपूर जीवन देना है। परमेश्वर ने हमें भरपूर जीवन दिया है। भरपूर जीवन जीने में, सक्षम जीवन जीने में और उत्तम जीवन जीने में सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए, ये गलत नहीं है। हम अपनी मेहनत के द्वारा सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को जो आप अपनी मेहनत के द्वारा अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें आप दूसरों के घर में झांककर देखकर अपने मन में लालच पैदा करते हैं, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। लालच का कभी कभी ये परिणाम निकलता है कि लोग चोरी कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ें लोगों की चुरा लेते हैं। कभी कभी उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना आ जाती है। अगर सामने वाला उससे बेहतर वस्तु इस्तेमाल कर रहा है, उससे उत्तम पदार्थ उसके पास है, सामने वाले के, तो उस व्यक्ति के अंदर उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना, ये लालच का परिणाम है, दुष्परिणाम है। तो लालच कितना बुरा है आप इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अगर उत्तम जीवन जी रहा है तो हमें उसे आशीष देने की है, प्रभु ये और भी अच्छे से उत्तम जीवन जिए, और हमें उससे खुश होना है, प्रसन्न होना है। किसी की उन्नति को देखकर हमें प्रसन्न होना है, न कि हमारे अंदर लालच पैदा होना चाहिए, और ना ही हमारे अंदर उसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। हमें भी खुश होना है उसे देखकर, और हमें खुद भी मेहनत करना है और उन चीज़ों को प्राप्त करना है जिन चीज़ों का आप शौक़ रखते हैं या जिन चीज़ों को अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हैं, उसके लिए आप मेहनत कीजिए। लेकिन दूसरों की वस्तुओं को देखकर, दूसरों की चीज़ों को देखकर, दूसरों की किसी भी प्रकार की चीज़ को देखकर यदि हमारे मन में लालच उत्पन्न होता है, तो ये ईश्वर की दृष्टि में गलत है, क्योंकि ये 10 आज्ञा में से ये परमेश्वर की एक आज्ञा है। ईश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि हमें लालच नहीं करना है। इसलिए ईश्वर की आज्ञा के अधीनता को में रहते हुए आप हमेशा इस बात को याद रखें, यदि हमारे अंदर ये कमी है कि हम किसी भी चीज़ को देखकर हमारे अंदर दूसरों के प्रति, दूसरों की चीज़ों को देखकर उसके प्रति लालच उत्पन्न होता है, तो हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, जो मेरे हृदय में, मन में लालच की भावना है, आप इसे निकालिए, आप इसे दूर कीजिए। प्रभु आपको, आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसमें आपको संतुष्ट जीवन और संतुष्ट स्वभाव, संतुष्टि का स्वभाव प्रदान करेंगे और संतुष्ट जीवन प्रदान करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहन को आशीष दें, सभी भाई बहनों को जय मसीह।